नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कल कल से शुरू हो रहे हैं एक बम्पर वैकेंसी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट का जो बोर्ड है DSSB, उसने कुछ वैकेंसीज अनाउंस की हैं और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की ये वैकेंसीज हैं जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। पहले आप देख लीजिए, 25 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया है DSSB की साइट पर। 25 तारीख को यानी कि कल ये नोटिफिकेशन आया है और इसमें जो वैकेंसी है, एडवर्टीजमेंट नंबर देख लीजिए 2/2026। अब इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। आने वाले टाइम में अभी हम बात करने वाले हैं। फिलहाल ये ध्यान रखना कि जो जो इस भर्ती के एलिजिबल है उसके लिए जो फॉर्म भरे जाएंगे वो आपके 27 फरवरी से भरे जाएंगे, यानी कि कल से 27 फरवरी से भरे जाएंगे कल से। और ये कब तक भरे जाएंगे? 28 मार्च तक। 27 फरवरी से अगले महीने 28 मार्च तक ये फॉर्म भरे जाने वाले हैं। कौन कौन सी वैकेंसीज हैं? तो ये कुछ पोस्ट हैं, आप रिलेट कर पाएंगे अपने फील्ड से। असिस्टेंट मैनेजर टूरिज्म की वैकेंसीज आई हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। टोटल 6 वैकेंसी। असिस्टेंट मैनेजर जनरल जनरल मैनेजर की आई हैं। फिर असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट, ये आपकी किस में? DT TDC, इसी में है, दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसमें सरकारी कंपनी में है। और असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए, असिस्टेंट मैनेजर एयर टिकटिंग के लिए, वहीं असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन और असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और रेडियोग्राफर की वैकेंसी है और जूनियर रेडियोग्राफर की वैकेंसी है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, NDMC में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और जैसे रिपोर्टर की वैकेंसी है, जो सेक्रेटेरिएट है, विधानसभा का जो सचिवालय है दिल्ली का, वहां पे रिपोर्टर की वैकेंसी है। कैलीग्राफर की है उर्दू में। और पटवारी की वैकेंसी आई है। 12वीं पास भर सकते हैं इसको, उम्र हालांकि 27 साल लास्ट है। तो पटवारी की वैकेंसी आई है। और जूनियर लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है। केमिकल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड और जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, बुक बाइंडर की भी वैकेंसी आई है। असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट की वैकेंसी आई है, किसमें? डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्कीव में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। टोटल वैकेंसी जो है कितनी है? 216। टोटल वैकेंसी कितनी है? 216 वैकेंसी है। 28 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। एक बार देख लें हम और क्या है। जैसे ये असिस्टेंट मैनेजर टूरिज्म वाली है, तो इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी है आपसे, मास्टर इन टूरिज्म, टूरिज्म में मास्टर होना चाहिए या टूरिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, और या ट्रैवल टूरिज्म में डिप्लोमा होने चाहिए। यानी कि MBA जो ट्रैवल टूरिज्म में करते हैं लोग, वो भी एलिजिबल हैं इसके, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक्सपीरियंस 3 साल का है, 3 years इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म और ट्रैवल। डिजायरेबल कुछ नहीं है। और एज लिमिट का सबसे बड़ा पंगा होता है दिल्ली में, तो जो समय से जिसको ये पता लग जाएगा वो भर सकता है, क्योंकि लास्ट एज 30 साल है। 30 साल है इस पोस्ट के लिए, 30 से बाद नहीं भर सकते। फिर असिस्टेंट मैनेजर जनरल की वैकेंसी है। इसमें MBA मांगा है किसी भी ब्रांच में, किसी भी मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, IT, IB, जिस ब्रांच में है, किसी भी ब्रांच में MBA मांगा है किसी भी डिसिप्लिन में। एक्सपीरियंस नील है। और ग्रुप बी की वैकेंसी है और वही उम्र 30 साल होनी चाहिए लास्ट, ठीक है। फिर असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट की है, इसमें CA CMA होने चाहिए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, और इसमें एज 32 साल दी है लास्ट। फिर असिस्टेंट मैनेजर लीगल की वैकेंसी है, इसमें आपका LLB होना चाहिए विथ 3 साल का एक्सपीरियंस और उम्र 30 साल है लास्ट। असिस्टेंट मैनेजर एयर टिकटिंग का है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा कोर्स कंडक्टेड बाय आईटा और UFTA। और टिकटिंग रिजर्वेशन में सर्टिफिकेट का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। फिर है आपका असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन,
पब्लिक रिलेशन में, तो इसमें पीआर में, एडवर्टीज में, मास कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में डिप्लोमा होना चाहिए, भर सकते हैं इसको। ये असिस्टेंट ग्रेड के लिए, आईटी के लिए, इसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए आपका, और 32 साल लास्ट उम्र है, इसका भी 32 है। ये है आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट, फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में, स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी है। अब क्लास 12 पास होना चाहिए साइंस से फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और डिग्री होनी चाहिए 4 साल की। और इसके बाद फिर जूनियर रेडियोग्राफर की है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, मैट्रिक्स पास हो, 2 साल का डिप्लोमा हो, डार्क रूम ऑफ एक्सरे, एक्सरे का डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का। फिर उसके बाद रिपोर्टर की वैकेंसी है विधानसभा सचिवालय में, इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और टाइपिंग मांगी है, स्किल टेस्ट में टाइपिंग होनी चाहिए आपकी। फिर एक खतीब यानी कि कैलीग्राफर, उर्दू एकेडमी, सीनियर सेकेंडरी पास हो और उर्दू सब्जेक्ट रहा हो उसका। फिर पटवारी की वैकेंसी आई है, देखो पटवारी की वैकेंसी में 12th मांगा है, यहाँ देखें, हाँ ग्रेजुएट है। पटवारी की वैकेंसी में क्या है, ग्रेजुएट मांगा है, और उम्र का लफड़ा है सबसे ज्यादा, 21 साल से 27 साल के बीच का ही होना चाहिए ग्रेजुएट। जूनियर लॉ ऑफिसर, जूनियर लॉ ऑफिसर के लिए आपका रेगुलर डिग्री मांगी गई है, एलएलबी लॉ की। केमिकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, और इसके अलावा स्टेनोग्राफर, यानी कि ये बहुत सारी वैकेंसी है। आप इस नोटिफिकेशन को भी डीएसएसबी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। कॉमनली ज्यादातर ये जो वैकेंसी है उनमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, ये 2020 क्वेश्चंस के जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा इन सेक्शन के बिहाफ पे। और कुछ जो पोस्ट है उनके लिए टीयर 1 एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद उनके साथ उनके लिए स्किल टेस्ट होगा, जिसे टीयर 2 बोला गया है, और फिर उसके बाद इंटरव्यू है किसी किसी में। यहाँ पे देखो आप, जैसे ये है जीके, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ये आपका सब में टीयर वन में सब में यही सेक्शंस पूछे जा रहे हैं जो कॉमनली सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो टीयर 2 का एग्जाम होगा, टीयर 1 पास करने के बाद टीयर 2 का होगा, उसमें स्किल टेस्ट है। जैसे किसी के लिए टाइपिंग रिक्वायर्ड है तो टाइपिंग का टेस्ट हो जाएगा, कंप्यूटर रिक्वायर्ड है कंप्यूटर का टेस्ट हो जाएगा। 2 टीयर जैसे टेक्निकल है तो उसके साथ टेक्निकल का टेस्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। जो टेक्निकल पोस्ट है या प्रोफेशनल पोस्ट है उनके लिए टीयर 2 में मेन सब्जेक्ट भी आएगा उनका, ये ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ देखो एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन वाले पे बात करते हैं। SC ST 5 साल का, OBC का 3 साल का, PWBD 10 साल का, और PWBD प्लस SC ST 15 साल का रिलैक्सेशन है। और इनको PWD प्लस OBC इनको 13 साल का रिजर्वेशन है। तो ये जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उनको ये बेनिफिट मिलेगा इस पोस्ट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आप भी इसको डाउनलोड करके देख लीजिए जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। हम फिर मिलेंगे अगली इंफॉर्मेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।